हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। आई होप आपको ये ड्रामा भी बहुत पसंद आएगा। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ड्रामा की स्टोरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है को जारोत जब। ये एक रोमांस कॉमेडी मेलो ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.5 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 15 है। इस ड्रामा की स्टोरी एक प्ले बॉय, एक गरीब लड़की की है जिसे पैसों की बहुत जरूरत होती है क्योंकि उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा होता है, जिस वजह से उसे मजबूरन प्ले बॉय से शादी करनी पड़ती है। और वो ये जानते हुए उस प्ले बॉय से शादी करती है कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है और वो लड़कियों के पीछे पागल है। जहाँ उसे कोई भी सेक्सी लड़की दिखती है वो उसके पीछे लट्टू हो जाता है। एक प्ले बॉय जो लड़कियों के पीछे पागल है और एक गरीब लड़की जो अपने फैमिली बिजनेस को बचाना चाहती है, जिसे अपनी खुशियों से ज्यादा अपने परिवार की खुशियाँ अजीज होती है। जब दो ऐसे नजरिए वाले लोग आपस में टकराएंगे तो इन दोनों के बीच प्यार होगा, तकरार होगा या ढेर सारा रोमांस होगा, वो तो आपको इस वीडियो में ही पता चलेगा। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे प्ले बॉय करण से, जिसके लाइफ का सिर्फ 2 ही गोल है। पहला, सेक्सी लड़कियों को पटाकर उनके साथ रंगरलियां मनाना और दूसरा, निकम्मों की तरह अपने पापा की कमाई को उड़ाना। करण हमेशा सारी लड़कियों को अपने घर ही लेकर आता है उनके साथ रंगरलियां मनाने के लिए। तो उसके पापा अपने बेटे की ऐसी करतूत देखकर पूरी तरह पागल होते हैं और उसे हमेशा डांटते हैं। पर करण पर अपने पापा की डांट का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि करण की माँ करण से बहुत प्यार करती है और वो करण के हर गलत काम पर पर्दा डालती है क्योंकि करण अपनी माँ का लाडला बेटा होता है। चाहे वो कितनी भी गलतियाँ क्यों ना कर ले, उसकी माँ हमेशा उसे ही सपोर्ट करती है और उसकी गलतियों को नजरअंदाज करती है। करण की एक बहन भी होती है निमी, जो बहुत ही समझदार और अपने पापा के बिजनेस में उनका हाथ बढ़ाती है। और निमी और करण में हमेशा नोक झोंक होती ही रहती है, पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। तो करण के पापा ये सब देखकर पूरी तरह परेशान होते हैं और करण की मॉम को कहते हैं ये सब सिर्फ तुम्हारे ही लाल प्यार का नतीजा है, इसलिए तो वो इतना बिगड़ा हुआ है। तुम्हें पता है वो हर रोज एक नई लड़की को हमारे घर लेकर आता है और उनके साथ रंगरलियां मनाता है और तुम उसके करतूतों पर पर्दा डालती हो। तो करण की माँ कहती है तो क्या हुआ, वो अभी बच्चा है, उसके खेलने कूदने की उम्र है, इसलिए वो ऐसा करता है। तो करण के पापा कहते हैं तुम कह रही हो वो बच्चा है, वो 30 साल का गधा है, उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और ऑफिस जाकर मेरा हाथ बटाना चाहिए। लेकिन उस साहबजादे से तो ये होगा ही नहीं। हमारी बेटी को ही देखो, वो मेरे काम में मेरा हाथ बटाती है और उसने पूरे ऑफिस तक को संभाल के रखा है। ये सारे काम हमारे बिगड़े शहजादे को करना चाहिए, लेकिन वो तो अय्यासियां करने में बिजी है ना। तो करण की माँ कहती है तो क्या हुआ, वो भी सीख जाएगा। वैसे मेरे बेटे ने एक काम तो ठीक किया है ना, उसने मिनिस्टर की बेटी को पटाकर रखा है। औरन कितनी अच्छी है, वो बिल्कुल मेरे बेटे के लायक है। तो करण के पापा कहते हैं तुम उस मॉडल की बात कर रही हो जिसे कपड़े तक पहनने का सेंस नहीं है और तुम चाहती हो कि मैं उसे अपनी घर की बहू बनाऊं? बिल्कुल भी नहीं। तो करण की माँ कहती है तुम जो भी कहो वो मेरे बेटे के लायक है। आगे हमारी फीमेल लीड रोज की एंट्री होती है। रोज बहुत ही प्यारी, स्वीट सी और दया करने वाली लड़की होती है, लेकिन अगर कोई उससे पंगा ले तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। रोज एक पढ़ी लिखी लड़की होती है और जब वो एब्रोड से पढ़कर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसका फैमिली बिजनेस पूरी तरह बैंकरप्ट हो गया है और कंपनी के डूबने की वजह से उसकी माँ पूरी तरह सदमे में चली गई है क्योंकि सारे कर्जे वाले उसके घर पर आकर कर्जा मांगते हैं, जिस वजह से उसकी माँ पूरी तरह परेशान होती है क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं होता। तो रोज डिसाइड करती है चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी कीमत पर अपनी फैक्ट्री को वापस पाकर रहेगी। और रोज बहुत मेहनत करती है अपने फैक्ट्री को वापस पाने के लिए, लेकिन उससे पहले उसे अपने सारे कर्जों को चुकाना होता है जो फैक्ट्री की वजह से उन लोगों पर बन गया होता है। तो रोज बहुत ही मुश्किल से उन लोगों का धीरे धीरे कर्जा चुकाती है, पर उसका कर्जा बहुत ही बड़ा होता है जिसके लिए उसे ढेर सारे पैसों की जरूरत होती है। तो रोज बहुत सारे क्लाइंट से मिलती है अपने बिजनेस को लेकर, पर कोई भी क्लाइंट उसके बिजनेस में रुचि नहीं दिखाता। तो बेचारी मायूस होकर घर वापस आ जाती है, पर वो हार नहीं मानती। इधर रोज की मॉम अपना खाना पीना त्याग देती है क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो उसकी बहन बुआ उसे कहती है तुम कब तक खाना पीना नहीं खाओगी, अगर तुम इसी तरह करती रही तो तुम बीमार हो जाओगी। हमें इस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए ताकि हम लोग अपनी फैक्ट्री वापस पा सकें। वैसे रोज भी मेहनत कर रही है और उसने प्रॉमिस किया है चाहे कुछ भी हो जाए वो फैक्ट्री वापस पाकर रहेगी। तो रोज की मॉम रूना कहती है ये मैं नहीं चाहती कि रोज अपने सपनों को पीछे छोड़कर हमारे सपने पर ध्यान दे। मुझे पता है इस फैक्ट्री को मैंने, रोज के पापा ने और तुमने, हम तीनों ने मिलकर इस फैक्ट्री को बनाया था। मैंने नहीं सोचा था कि ये फैक्ट्री इतनी जल्दी बंद हो जाए
जाएगी। जब रोज के पापा चले गए थे तब ये फैक्ट्री बहुत ही स्टेबल थी और मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, लेकिन पता नहीं मुझसे क्या चूक हो गई और हमारी फैक्ट्री हमारे हाथ से चली गई। तो बुआ कहती है तुम हिम्मत मत हारो, भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। इधर करण अपनी कार वॉश करवाने के लिए कार सेंटर जाता है तो वहाँ पर उसे ढेर सारी लड़कियां मिल जाती है। तो करण जब भी ढेर सारी लड़कियां देखता है उसका दिल तो पूरी तरह मचल जाता है और वो उन लड़कियों पर टूट पड़ता है। तो करण उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर रोज भी आ जाती है, क्योंकि रोज भी वहाँ पर कार वॉश करवाने के लिए आती है। तो रोज उन लोगों को रास्ते से हटने को कहती है पर वो लोग रास्ते से नहीं हटते। तो रोज को गुस्सा आ जाता है और वो करण के पास जाती है और उसे रास्ते से हटने को कहती है। तो करण जैसे ही रोज को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और वो उसकी खूबसूरती का पूरी तरह से दीवाना हो जाता है। तो करण फिर से अपने प्ले बॉय के अंदाज में आ जाता है और रोज के साथ भी फ्लर्ट करने लगता है। तो रोज समझ जाती है कि इस बंदे के रोमांस का बुखार इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। तो रोज करण को बाथरूम में लेकर जाती है। तो करण को लगता है कि रोज उसके चार्म में पूरी तरह फंस गई है और वो उसके साथ रोमांस करेगी। और करण यही सब सोच सोचकर ख्याली पुलाव पका रहा होता है कि तभी रोज उसके सारे मंसूबे पर पानी डाल देती है और कहती है तुम्हें बहुत गर्मी चढ़ी हुई थी ना, तो ये लो पानी, अपने आप को ठंडा कर लो। और रोज उसे सर्फ पानी से पूरी तरह नहा देती है। तो करण चिल्लाने लगता है और कहता है पागल लड़की, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। तो रोज उसे सर्फ पानी में नहाकर बाथरूम में ही लॉक करके वहाँ से भाग जाती है। इधर नकुल और उसकी बेटी निम्मी साथ में मिलकर जमीन की खरीदारी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी नकुल को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त की फैक्ट्री बंद हो गई है और वो लोग मुसीबत में हैं। तो नकुल को बहुत ही बुरा लगता है अपने दोस्त के बारे में ये सब जानकर, क्योंकि नकुल के पास जब कुछ भी नहीं था तब उसके दोस्त ने ही उसकी हेल्प की थी और आज नकुल जहाँ पर भी है वो सब रोज के पापा की बदौलत ही है। तो नकुल डिसाइड कर लेता है कि वो अपने दोस्त की फैमिली की हेल्प करेगा और नकुल रूना का नंबर निकालने की कोशिश करता है। तो बेचारा बहुत रिसर्च करता है उन लोगों के बारे में पता लगाने के लिए। तो निम्मी भी इन सब में अपने पापा की हेल्प करती है। इधर औरन की एंट्री होती है। औरन एक अमीर बाप की बिगड़ी बेटी होती है। उसे लगता है कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकती है और वो पैसे के दम पर किसी को भी नीचा दिखा सकती है। और औरन अपने पापा के मिनिस्टर होने का फायदा उठाती है और उनके दम पर अपने सारे कलीग्स को अपने अंडर रखती है। आगे करण और रोज की मुलाकात फिर से एक कैफे में होती है जहाँ पर करण औरन से बात कर रहा होता है और उसे झूठे झूठे वादे कर रहा होता है कि वो उसके अलावा किसी भी लड़की को नहीं देखता, वो बस उससे ही प्यार करता है। तो रोज ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान होती है और करण को सबक सिखाने के लिए झूठे कॉल का नाटक करती है और उस कॉल पर करण को खूब गरियाती है। तो करण को लगता है कि रोज ये सब उसे ही कह रही है। तो करण उससे बात करने के लिए जाता है तो रोज अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से भागने लगती है। पर करण इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं होता कि उसके हाथ से कोई भी लड़की इतनी आसानी से भाग जाए। तो करण अपनी टेक्निक लगाता है और रोज का चेहरा देख लेता है। तो करण रोज के पीछे जा ही रहा होता है उसे सबक सिखाने के लिए कि तभी वहाँ पर औरन आ जाती है और बेचारा करण रोज के पीछे नहीं जा पाता और रोज अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। इधर नकुल को रूना का नंबर मिल जाता है और वो रूना को कॉल भी करता है पर रूना उसका कॉल नहीं उठाती। तो निमी कहती है पापा आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको जरूर कॉल करेगी। तो नकुल कहता है आई होप वो मुझे कॉल करे। आगे जब कोमल को पता चलता है कि उसका पति अपने सबसे अच्छे दोस्त की फैमिली की हेल्प करना चाहता है तो कोमल नकुल को कहती है तुम क्यों दूसरों के फैमिली मैटर में पड़ रहे हो, मुझे पता है उसने तुम्हारी हेल्प की थी लेकिन तुमने उसका बदला चुका दिया है, अब उसकी हेल्प करने की क्या जरूरत है। तो नकुल कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब उसने मेरी हेल्प की थी, उसने मुझे रहने की जगह दी थी और अब उसकी फैमिली मुसीबत में है तो मैं उसकी हेल्प ना करूं। और इसी बात को लेकर दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो कोमल चोरी छुपे नकुल के मोबाइल से रूना का नंबर डिलीट कर देती है ताकि नकुल रूना को कॉल ही ना कर सके और ना वो रूना की हेल्प कर सके। आगे जब नकुल को इस बारे में पता चलता है तो वो कोमल को खूब डांटता है। तो कोमल अपने बेटे का सहारा लेकर कहती है देखो तुम्हारे पापा बिना बेवजह मुझे डांट रहे हैं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तो नकुल कहता है इतनी भी भोली मत बनो, मुझे पता है तुमने ही ये काम किया है। तो कोमल भी मान लेती है और कहती है हाँ मैंने ही नंबर डिलीट किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम उस फैमिली की हेल्प करो। तो नकुल के पापा कोमल पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर सारे कर्जे वाले हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं रूना से पैसे मांगने के लिए, लेकिन सही टाइम पर रोज आ जाती है और उन लोगों को हॉस्पिटल जाने से रोक लेती है और रोज कहती है आप लोग मुझे 2 दिन का मोहलत दीजिए, 2 दिन के अंदर मैं आप लोगों के पैसे दे दूंगी। तो वो सारे कर्जे वाले रोज को 2 दिन का मोहलत देते हैं और कहते हैं अगर 2 दिन में तुमने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकती। आगे बुआ रोज को कहती है तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी, तुम
तुमने उन लोगों को वादा कर दिया है कि 2 दिन में तुम उन्हें पैसे दे दोगी। तो रोज कहती है मैंने कुछ इंतजाम किया है, मैं उन्हें कहीं ना कहीं से लाकर दे ही दूंगी। इधर रूना ये सब सुन रही होती है कि उसकी बेटी उसके कर्जे को उतारने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। तो रूना को बहुत ही बुरा लगता है अपनी बेटी के लिए। अगले दिन औरन का प्रोग्राम होता है तो करण भी औरन के साथ वहाँ पर जाता है। तो करण वहाँ पर जैसे ही हॉट और सेक्सी लड़की को देखता है उसका मन पूरी तरह मचलने लगता है। तो वहाँ पर एक लड़की करण को लाइन मारने लगती है। तो करण को भी वो लड़की पसंद आ जाती है और वो दोनों चोरी छुपे वहाँ से निकल जाते हैं और बाथरूम में जाकर रोमांस करते हैं। तो उस बाथरूम में रोज भी आती है और रोज जब उन दोनों को इस तरह की हरकत करते हुए देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो वो उन दोनों को कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम लोगों को यही सब करना है तो घर जाकर करो ना। तो करण और वो लड़की दोनों रोज को ही सुनाने लगते हैं। तो रोज करण को सबक सिखाने के लिए उसका फोन तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तो करण को रोज पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे उन लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो औरन को प्रोग्राम के बीच में ही पता चलता है कि वो लड़की उसके बॉयफ्रेंड पर डोरे डाल रही है। तो औरन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जाकर उस लड़की को खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। तो वो लड़की भी पीछे नहीं हटती और वो भी खींचकर औरन को एक थप्पड़ मार देती है। तो करण उन दोनों की लड़ाई सुलझाने के लिए बीच में चला जाता है। तो औरन करण को भी नहीं छोड़ती और उसे भी खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। आगे वो दोनों करण के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगती है। तो करण उन लड़कियों को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बेचारा उन दोनों के चक्कर में खुद ही मार खा जाता है। तो करण उन दोनों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इधर रोज अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगती है तो वो उसे चेक के जरिए पैसे देता है। तो वो उसे डिपॉजिट करवाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात करण से हो जाती है। तो करण रोज के हाथ से वो लिफाफा छीन लेता है और रोज को टीज करने लगता है और कहता है तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब मेरी बारी। और उन दोनों में उस लेटर को लेकर लड़ाई होने लगती है जिस चक्कर में वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और करण के हाथ में चोट लग जाती है। तो रोज करण को इस तरह दर्द में तड़पता हुआ नहीं देख पाती और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। आगे करण रोज से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है पर रोज उल्टा करण को ही डांट कर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसकी वजह से वो चेक को डिपॉजिट नहीं करवा पाती और अगले 2 दिन के लिए बैंक बंद होता है जिस वजह से रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे 4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये न्यूज पूरी तरह हाईलाइट हो जाती है कि करण ने 2 लड़कियों से मार खाई। जब इस बारे में करण की फैमिली को पता चलता है तो वो करण पर पूरी तरह टूट पड़ते हैं और बेचारा करण अपनी फैमिली के किसी बात का जवाब नहीं दे पाता। पर उसके पापा को करण से कोई उम्मीद नहीं होती क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका बेटा बिगड़ा हुआ है, चाहे वो उसे कितनी बार भी डांट ले वो तो सुधरने वाला नहीं। आगे नकुल को रूना का नंबर याद आ जाता है तो वो रूना को कॉल करता है और उसे कहता है भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके ऐसे मुसीबत में आपके साथ नहीं था लेकिन अब मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब करूंगा। कि तभी वहाँ पर कोमल आ जाती है क्योंकि करण ने अपनी मॉम के पास जाकर ये चुगली की होती है कि उसके पापा किसी और लड़की को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोमल को रूना पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रूना को खूब खरी खोटी सुनाती है और कहती है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो जाकर कहीं और मांगो और मेरे पति का पीछा छोड़ो। तो रूना ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत बुरा भी लगता है और वो कॉल कट कर देती है। तो नकुल कोमल को खूब डांटता है और कहता है तुमने जो आज हरकत की है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और नकुल के पापा कोमल पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। आगे निम्मी भी करण को कहती है तुमने जो आज हरकत की है वो बहुत ही घटिया थी और निम्मी भी करण पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे करण को समझ में नहीं आता आखिरकार उसने क्या गलती की है। आगे रोज को भी कोमल पर बहुत ही गुस्सा आता है तो रीना कहती है तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रही हो, उसका कहना भी जायज है, अगर उसका पति किसी और औरत की हेल्प करेगा तो उसे बुरा लगेगा ही ना। तो रोज कहती है मेरे पापा ने उन लोगों की हेल्प की थी ना तो वो लोग हमारी हेल्प कर देंगे तो उनका क्या जाएगा। तो रूना कहती है हम दूसरों से इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते इसलिए दूसरों पर गुस्सा करना बंद करो। और इधर रोज करण की सारी करतूतों के बारे में रावत को बताती है। तो रावत जैसे ये सब सुनता है तो वो हंसने लगता है और वो रोज का मजाक बनाने लगता है। तो रोज कहती है तुम्हें ये सब सुनकर हंसी आ रही है लेकिन मुझे उस गधे पर गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ा, एक बार वो मेरे हाथ तो लग जाए फिर मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तो रावत ये सब सुनकर खूब हंसता है। आगे रावत न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तो उसमें करण की ही न्यूज छपी होती है। तो रावत वो न्यूज रोज को दिखाता है। तो रोज जब उस न्यूज को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है ये बंदा तो करण है। तो रोज रावत को इस बारे में बताती है। तो रावत कहता है ये बंदा एक नंबर का फ्लर्टी इंसान है, इसे जहाँ भी कोई खूबसूरत लड़की दिखती है वो उसके ऊपर टूट पड़ता है और ये अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है इसलिए इसे कोई भी कुछ भी नहीं कहता और ये हमेशा न्यूज की हेडलाइंस में रहता है। तो रोज कहती है मुझे नहीं पता था कि दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं,
इधर औरन और करण एक दूसरे के साथ रोमांस फरमा रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग चुपके से उसकी फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। तो करण ये सब देख लेता है और औरन को कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, अगर मीडिया को पता चल गया कि तुम मुझे डेट कर रही हो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेचारी औरन जाना तो नहीं चाहती पर उसे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। औरन करण से कोई प्यार व्यार नहीं करती, बस वो अपने फायदे के लिए करण के साथ होती है। आगे वो रिपोर्टर वो सारी फोटोग्राफ्स को ग्रुप में शेयर कर देता है तो वो फोटोज रावत के पास भी पहुंच जाती है। तो रावत रोज को वो फोटोज दिखाता है और कहता है तुम्हारे आशिक ने तो फिर से एक कांड कर दिया, वो लड़कियों के साथ मुंह मार रहा है। तो रोज जैसे ये सब देखती है तो उसे और करण से नफरत होने लगती है और कहती है भगवान करे मुझे कभी भी इस जैसे इंसान से ना मिलाए, मुझे तो उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है जो लड़की इस जैसे इंसान की वाइफ बनेगी, उसकी लाइफ तो जहन्नुम बन जाएगी। रोज ये बात तो कह देती है पर उसे क्या पता कि फ्यूचर में वही उसकी वाइफ बनने वाली है। अगले दिन नकुल अपने बेटे करण को जल्दी उठाता है और कहता है जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे कहीं पर जाना है। तो बेचारा करण अपनी नींद छोड़कर तो उठना बिल्कुल भी नहीं चाहता पर उसे पापा की वजह से मजबूरन उठना पड़ता है। आगे निम्मी करण को कहती है पापा को अच्छे से उस गांव में लेकर जाना और खुद ही ड्राइव करना, क्योंकि पापा की आंखें थोड़ी कमजोर हो गई है इसलिए वो ड्राइव नहीं कर पाएंगे और पापा का अच्छे से ध्यान रखना, समझे। तो करण कहता है अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है तो तुम क्यों नहीं चली जाती। तो निम्मी कहती है मैं खुद चली जाती लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ काम है इसलिए मैं नहीं जा सकती, इसलिए पापा का अच्छे से ख्याल रखना, समझे। तो करण कहता है ठीक है मैं समझ गया। आगे करण अपने पापा को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो रास्ते में वो लोग एक ढाबे पर उतरते हैं कुछ खाने पीने के लिए और करण बाथरूम चला जाता है। आगे करण जब बाथरूम से वापस आता है तो उसके सामने एक सुंदर हॉट सी लड़की खड़ी होती है। तो करण जैसे ही उस हॉट लड़की को देखता है उसका दिल तो पूरी तरह मचल जाता है और वो उस लड़की को पटाने के लिए उसके पास जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो वो लड़की भी करण के चार्म में इतना मोहित हो जाती है कि वो भी करण के साथ फ्लर्ट करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ चोंच में चोंच लड़ाने लगते हैं। इधर नकुल ड्रिंक लेकर बाहर आता है तो उसकी नजर बुआ पर पड़ती है। तो नकुल जैसे ही बुआ को देखता है तो वो करण को वहीं पर छोड़कर बुआ का पीछा करता है ताकि वो उससे मिलकर बात कर सके। इधर करण जब अपना रोमांस फरमाकर वापस आता है तो वो अपने पापा को नहीं देखता तो वो पूरी तरह परेशान हो जाता है और उन्हें हर जगह ढूंढता है कि तभी उसे उसके पापा का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उन्हें कोई अर्जेंट काम आ गया था, इस वजह से उन्हें जाना पड़ा, इसलिए वो होटल जाए और वहीं पर उनका इंतजार करे। तो करण कहता है ठीक है। आगे नकुल गाड़ी चला रहा होता है पर उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होता है जिस वजह से वहाँ उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है। पर वो एक्सीडेंट करता नहीं पर वहाँ के लोग जानबूझकर नकुल को ठगने के लिए एक्सीडेंट का बहाना बनाने लगते हैं और नकुल को ठगने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही टाइम पर रोज आ जाती है और नकुल को उन बंदों से बचा लेती है और कहती है मुझे पता है कि आप लोग नाटक कर रहे हैं ताकि आप लोग एक अमीर आदमी को लूट सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इसलिए अपनी नौटंकी बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम लोगों ने अपनी नौटंकी बंद नहीं की तो मैं सच में यहाँ पर पुलिस को बुला दूंगी। तो वो लोग रोज की धमकी से पूरी तरह डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो नकुल रोज को थैंक्स कहता है। तो नकुल कहता है क्या तुम्हें पता है कि अरुणा का घर कहाँ पर है। तो रोज कहती है वो मेरी माँ है और रोज नकुल को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। तो अरुणा और बुआ नकुल को देखकर तो पूरी तरह हैरान होते हैं। तो रूना अपनी बेटी को कहती है बेटी तुम जिस काम से जा रही थी उस काम के लिए तुम जाओ और जल्दी से काम खत्म करके घर वापस आ जाना ताकि तुम अंकल को होटल छोड़ सको। तो रोज कहती है ठीक है और रोज वहाँ से चली जाती है। आगे नकुल उन लोगों से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए, जब आप लोग मुसीबत में थे तब मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया, जब मैं गरीबी से झूल रहा था और कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा था तब रोज के पापा ने ही मेरी हेल्प की थी और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। और नकुल उन लोगों के सामने 3 करोड़ का चेक रखता है। तो वो लोग चेक जैसे ही देखते हैं वो लोग तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं हम लोग इस तरह आपसे पैसे उधार नहीं ले सकते, वो भी इतना बड़ा अमाउंट। तो नकुल कहता है मैं ये सब आपको फ्री में नहीं दे रहा, इसके बदले भी मुझे कुछ चाहिए जो आप ही दे सकते हैं। मुझे आपकी बेटी रोज का हाथ अपने बेटे करण के लिए चाहिए। तो वो दोनों ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं आप चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी का सौदा इन पैसों के लिए कर लूं? ऐसा नहीं हो सकता। और वो लोग नकुल को घर से बाहर निकाल देते हैं और उन्हें मारते भी हैं। तो नकुल कहता है एक बार इस प्रस्ताव के बारे में जरूर सोचिएगा, मुझे इन पैसों के बदले दोबारा पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी बेटी का हाथ चाहिए अपने बेटे के लिए। कि तभी वहाँ पर रोज आ जाती है। तो रूना रोज को कहती है जाओ अंकल को उनके घर छोड़ दो। तो नकुल जाते जाते रूना को कहता है प्लीज मेरे प्रस्ताव के बारे में जरूर सोचिएगा। और नकुल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर करण को अपने पापा की टेंशन हो रही होती है क्योंकि वो इतने देर तक होटल नहीं आए हुए होते हैं। तो करण को लगता है कि कहीं उसके पापा के साथ कुछ हो तो नहीं गया। तो करण पूरे
शहर में अपने पापा को ढूंढता है पर उसे कहीं भी उसके पापा नहीं मिलते। तो बेचारा करण पूरी तरह परेशान हो जाता है। इधर रोज नकुल को लेकर होटल जा रही होती है कि तभी उसकी नजर करण पर पड़ती है। तो उसे लगता है कि करण यहाँ पर भी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा की तबीयत खराब है और करण को अपने पापा की कुछ पड़ी ही नहीं है। और रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है, पर उसे क्या पता करण तो खुद अपने पापा को ढूंढ रहा है। आगे करण थक हार के होटल वापस आता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात रोज से हो जाती है। तो रोज करण को खींचकर उसके प्राइवेट जगह पर एक लात मारती है और कहती है, मैंने तुम जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा, तुम तो नर्क में सड़ोगे। और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे करण को तो समझ में ही नहीं आता आखिरकार रोज ने उसे मारा तो मारा क्यों। आगे करण जब अपने पापा को सही सलामत देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है और अपने पापा के गले लगकर खूब रोता है। तो नकुल कहता है, तुम मुझे देखकर इतना रो क्यों रहे हो, तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए ना, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें ही मिलती। तो करण कहता है, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता है मैं आपके लिए कितना परेशान था, आपका काम हो गया ना, चलो घर वापस चलते हैं। तो नकुल कहता है, मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है इसलिए मुझे कुछ दिनों तक यहीं रहना होगा, समझे। इधर रूना और बुआ बहुत ही टेंशन में होते हैं कि आखिरकार वो लोग करे तो करे क्या। अगर वो लोग रोज की शादी करण से करवा देते हैं तो उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन वो अपनी प्यारी बेटी रोज का इस तरह सौदा तो नहीं कर सकते क्योंकि रोज की भी फीलिंग्स है। अगर वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती तो वो लोग जबरदस्ती रोज की शादी करण से नहीं करवा सकते। और वो लोग इसी बात को लेकर टेंशन में रहते हैं कि तभी वहाँ पर रोज आती है और कहती है, क्या हुआ है मुझे भी बताइए, जब से अंकल गए हैं आप लोग बहुत ही टेंशन में है, आखिरकार क्या बात है। तो बुआ रोज को सारी बात बता देती है। तो रोज जैसे ये सब सुनती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुँच जाता है और वो कहती है, उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके सामने ये प्रस्ताव रखने की, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके नालायक बेटे से शादी नहीं करूंगी। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लूंगी इन सारे प्रॉब्लम से निकलने का। अगले दिन रोज बैंक जा रही होती है ताकि वो लोन के लिए अप्लाई कर सके। तो रोज बैंक जाने से पहले अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है पर बुआ उसे मिलने नहीं देती और रोज के सामने ये बहाना बनाने लगती है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है इसलिए वो अभी उससे नहीं मिल सकती। तो रोज कहती है, कल तो मॉम ठीक थी, अभी उन्हें क्या हो गया। तो बुआ कहती है, टेंशन की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है, तुम ही बताओ, उनके सर पर इतना बड़ा कर्जा है और तुम्हारी मॉम यही बात सोच सोच कर टेंशन लेती रहती है जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो रोज को अपनी मॉम के लिए बहुत बुरा लगता है। तो वो बुआ को कहती है, बुआ आप टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी इन सब से बाहर निकलने का। आगे रोज बैंक जाती है और वहाँ पर अतरंगी अंदाज में मैनेजर से लोन मांगती है। तो मैनेजर उसके लोन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। तो बेचारी रोज के सारे मंसूबे पर पानी फिर जाता है। आगे रोज इस बारे में रावत को बताती है। तो रावत ये सारी बातें सुनकर तो खूब हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा था कि तुम मैनेजर के सामने हॉट और सेक्सी बन के जाओगी तो मैनेजर तुम्हें लोन दे देगा। तो रोज कहती है, मैंने वहाँ पर एक लड़की को ऐसा ही करते देखा था और उस मैनेजर ने उसे लोन दे दिया, तो मुझे भी लगा कि शायद मैनेजर इसी टाइप का इंसान होगा इसलिए मैंने ये सब किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे लोन ही नहीं मिलेगा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अगर मुझे ये लोन नहीं मिला तो मुझे उस निठल्ले आदमी से शादी करनी पड़ेगी। तो रावत कहता है, तुम्हारी और शादी किससे। आगे रोज रावत को पूरी स्टोरी बताती है। तो रावत ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, प्लीज उस निठल्ले आदमी से शादी मत करना, अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो फैक्ट्री बेच दो, लेकिन उस निठल्ले और घटिया इंसान से तो शादी बिल्कुल भी मत करना। रावत को देखकर लगता है कि शायद वो रोज से प्यार करता है पर वो अपनी फीलिंग्स रोज के सामने जाहिर नहीं करता। इधर नकुल अपने बेटे को तैयार करके रूना के घर लेकर जाता है। तो बुआ करण का बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है और उसके लिए ढेर सारा खाना लेकर आती है। तो करण जैसे ही गांव वाले खाने को देखता है तो उसे देखते ही उसे उल्टियां आने लगती है और उसे बहुत ही बदबू भी आ रही होती है। तो करण अपने पापा को कहता है, पापा प्लीज आप ये घटिया खाना मत खाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाए। पर नकुल उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके सामने उस खाने को खाने लगता है। तो बेचारा करण उस खाने को देखकर ही उल्टी करने लगता है। तो बुआ को करण के इस बिहेवियर से बहुत ही गुस्सा आता है और बुआ जानबूझकर करण के मुंह में सारा खाना ठूस देती है। तो करण जैसे उस खाने को खाता है उसे उल्टियां आने लगती है और बेचारे की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो रूना बुआ को कहती है, तुम्हें करण के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, उसकी तबीयत खराब हो गई देखो। आगे करण की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और वो कहता है, पापा मैं इस जगह पर और नहीं रह सकता। तो नकुल कहता है, तुम जाओ कार में मेरा इंतजार करो, मैं इन लोगों से बात करके आता हूँ। तो करण वहाँ से चला जाता है। आगे नकुल उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार आप लोगों ने क्या डिसाइड किया, क्या आप लोग रोज की शादी मेरे बेटे करण से करवाएंगे। तो वो दोनों कहते हैं, आखिरकार तुम्हें रोज में ऐसा क्या देखा जो तुम अपने नालायक बेटे की शादी मेरी बेटी रोज से करवाना चाहते हो। तो नकुल कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा नालायक है और उसमें बहुत
बचपना भी है, पर रोज बहुत ही प्यारी है और उसे देखकर लगता है कि वो मेरे बेटे को सुधार सकती है। अगर रोज मेरे बेटे की लाइफ में आ जाएगी तो मेरे बेटे की लाइफ पूरी तरह सेट हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दीजिए। तो वो दोनों ये बात सुनकर पूरी तरह हैरान होते हैं और कहते हैं हमें कुछ टाइम दीजिए इस बारे में सोचने का। तो नकुल कहता है आप लोगों को जितना टाइम चाहिए आप लोग सोच लीजिए। और नकुल ये कहकर अपने बेटे को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे वो लोग फैक्ट्री जाते हैं तो नकुल उस फैक्ट्री की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होता है और उसे रोज के पापा की याद आती है। जब वो मुसीबत में था तो रोज के पापा ने उसकी हेल्प की थी और उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि जब भी हम दोनों किसी मुसीबत में फंसेंगे तो एक दूसरे का साथ देंगे। तो नकुल कहता है मेरे दोस्त तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। आगे करण एक टी शर्ट खरीदने के लिए जाता है क्योंकि उसका शर्ट पूरी तरह बर्बाद हो गया होता है। तो वहाँ पर फिर से उसकी मुलाकात रोज से हो जाती है और दोनों एक ही टी शर्ट के लिए लड़ने लगते हैं। तो करण वो टी शर्ट छीन लेता है और उसे खरीद लेता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो टी शर्ट वो खरीद सके। तो वो रोज से कुछ पैसे उधार मांगता है तो रोज देने से मना कर देती है। तो करण जबरदस्ती उससे पैसे ले लेता है और टी शर्ट खरीद लेता है। तो रोज कहती है मेरे पैसे तो वापस करो। आगे करण गाड़ी में जाता है और अपना टी शर्ट चेंज करता है और उसके बाद वो रोज को पैसे देता है। तो रोज वो सारे पैसे अपने पास रख लेती है। तो करण कहता है मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए हैं, तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगी, मेरे पैसे वापस करो, मैंने तो तुमसे सिर्फ 500 रुपए ही उधार लिए थे। तो रोज कहती है तुमने जो मुझे इतना तंग किया और अपने पीछे इतना चलवाया है तो उसका हर्जाना तो बनता है ना, तो वो 500 रुपए मैं हर्जाने के तौर पर रख रही हूँ। तो करण यहाँ पर भी अपनी फ्लर्टिंग नेचर से बाज नहीं आता और वो रोज पर फ्लर्ट करने लगता है और कहता है मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आ जाती हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी। तो रोज ये सब सुनकर तो हक्की बक्की ही रह जाती है और वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि उससे पहले ही करण बोल देता है और कहता है मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, अगर तुम मुझे इतना ही पसंद करती हो तो डायरेक्टली मुझे बोल दो ना, इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रही हो, वैसे तुम्हें मेरा नंबर भी चाहिए होगा ना। और करण जबरदस्ती रोज के मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देता है और उससे प्यार वाली बातें करके वहाँ से चला जाता है। तो रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है मैंने तुम जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। आगे बुआ रोज को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और उसके सामने ऐसा नाटक करती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है और अब उन लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। तो बेचारी रोज ये सब देखकर बहुत ही सैड हो जाती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता उस शादी के लिए हाँ करने के लिए। तो बुआ कहती है अगर तुम वो नकली शादी कर लोगी तो इससे हमारा ही भला होगा, मुझे पता है तुम ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रही हो, ये तो एक नकली शादी है ना। नकुल चाहता है कि तुम उसके बेटे से शादी करो और उसे सुधार दो। अगर तुम ये नकली शादी भी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम लोग जिस तरह जी रहे हैं हम लोग उसी तरह जी लेंगे। और बुआ रोज को खूब इमोशनली ब्लैकमेल करती है। तो बेचारी रोज को भी बहुत बुरा लगता है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। आगे रूना बुआ को कहती है हमने रोज के साथ कुछ ज्यादा ही जाती नहीं करती, वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती और हम लोग जबरदस्ती उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो बुआ कहती है वैसे भी ये नकली शादी है, नकुल चाहता है कि रोज उसके बेटे को सुधार दे, अगर रोज उसे सुधार सकती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी मुझे वो करण का बच्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसके एटीट्यूड को देखकर तो मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और मेरा मन करता है मैं उसे कच्चा ही चबा जाऊं। अगर नकुल को लगता है कि रोज उसके बिगड़े बेटे को सुधार सकती है तो हमारी रोज में ही कोई ना कोई बात जरूर होगी, तभी तो वो नकुल को पसंद आ गई। आगे रूना नकुल को कॉल करके बता देती है कि रोज शादी के लिए तैयार हो गई है। तो नकुल ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। आगे नकुल अपने बेटे को इस बारे में बताता है कि उसने उसकी शादी फिक्स कर दी है। तो बेचारा करण जैसे ये सुनता है उसके पैरों तले तो जमीनी खिसक जाती है और बेचारा पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। अगले दिन करण गुस्से से घर आता है और अपनी मॉम को चिल्लाता है कि तभी वहाँ पर निम्मी आती है और कहती है मॉम घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई है, वैसे तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो करण उसकी बातों का जवाब नहीं देता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर नकुल आ जाता है। तो निम्मी अपने पापा से पूछती है कि आखिरकार करण के मूड को क्या हो गया, वो इतने गुस्से में क्यों है। तो नकुल अपनी बेटी को पूरी बात बताता है। तो निम्मी कहती है क्या सच में आपको लगता है कि रोज हमारे बिगड़े करण को सुधार सकती है, क्या वो सच में इतनी अच्छी है। तो नकुल कहता है मुझे नहीं पता कि वो करण को सुधार सकती है या नहीं, लेकिन वो दिल की बहुत ही अच्छी है और औरन से तो लाख गुना अच्छी है। अगर वो करण की वाइफ बनती है तो वो पक्का करण की लाइफ को जरूर सुधार देगी, लेकिन अगर औरन करण की वाइफ बन गई तो वो करण की लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। तो निम्मी कहती है पापा अगर आपको ये सब
सब सही लग रहा है तो मैं आपके साथ हूँ। तो नकुल कहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो निम्मी कहती है क्या? तो नकुल कहता है तुम्हारी माँ, अगर तुम्हारी माँ को इस शादी के बारे में पता चला तो वो ये शादी कभी भी होने नहीं देगी। तो निम्मी कहती है पापा मेरे पास एक आइडिया है जिससे माँ पूरी तरह मान जाएगी इस शादी के लिए। आगे नकुल अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है और उसे कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाता है जिससे उसकी वाइफ पूरी तरह उसके पार्ट में घुम जाती है। आगे कोमल घर आती है तो करण अपनी माँ के सामने अपना रोना रोता है और कहता है मॉम मुझे ये शादी नहीं करनी उस गाँव की गवार से, प्लीज मुझे बचाइए। तो कोमल कहती है तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी करने की, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो करण कहता है मॉम आखिरकार आपको क्या हो गया? आखिरकार इन लोगों ने आपको ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी जो आप इन्हीं की भाषा बोल रही हैं? तो कोमल कहती है मुझे किसी ने भी कोई पट्टी नहीं पढ़ाई, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो बेचारा करण गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे करण इस बारे में औरन को बताता है तो औरन जैसे ये सब सुनती है तो वो तो पूरी तरह पगला जाती है और कहती है मैं तुम्हारी शादी किसी से भी होने नहीं दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। तो करण कहता है प्लीज कोई उपाय निकालो और मुझे इस शादी से बचाओ। तो औरन कहती है तुम्हारी शादी गांव में हो रही है ना, तो चलो हम लोग उस गांव के गवार से मिलते हैं और उसके मुंह पर इस शादी के लिए मना कर देते हैं। आगे वो लोग गांव जाते हैं उस लड़की से मिलने के लिए जिससे करण की शादी होने वाली है। तो वहाँ पर उन लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि जिससे करण की शादी हो रही है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सई है। तो करण जैसे ही सई को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो औरन जैसे ही सई को देखती है तो वो बहुत ही हंसने लगती है और कहती है तुम्हारे पापा ने इस गाँव की गवार से तुम्हारी शादी फिक्स की है? तो करण कहता है मजाक उड़ाना बंद करो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। आगे वो लोग नाचते झूमते हुए अपनी खुशियों का जश्न मना रहे होते हैं कि तभी बुआ की नजर करण पर पड़ती है। तो बुआ करण को बार बार अपने पास बुलाती है पर करण उसकी बातों का जवाब नहीं देता। तो रूना करण को कहती है मैं यहाँ पर अपनी बेटी से तुम्हें मिलवाने के लिए आई हूँ, आओ तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो। इधर रोज जैसे ही करण को देखती है तो वो छुप जाती है और करण से अपना चेहरा छुपाती है। आगे बुआ को करण के बिहेवियर से पता चलता है कि करण को गलतफहमी हो गई है कि सई रोज है, इसलिए वो इस तरह बिहेव कर रहा है। तो बुआ इस बारे में रोज को भी बताती है। तो दोनों मिलकर इस बात को सोच सोच कर खूब हंसते हैं और करण के खूब मजे लेते हैं। आगे करण रोता बिलखता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को कहता है माँ प्लीज मुझे बचा लो, मैं उस काली कलुट्ठी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, प्लीज माँ अपने बेटे की हेल्प करो, मुझे उस गाँव के गवार से बचाओ। तो कोमल अपने बेटे की ऐसी हालत नहीं देख पाती पर वो अपने बेटे की हेल्प नहीं करती क्योंकि उसके पति ने उससे वादा किया होता है कि अगर वो इस शादी को शांतिपूर्वक होने देगी तो वो उसे 3 बिलियन देगा। तो कोमल अपने बेटे को समझाती है और कहती है क्या हो गया अगर वो काली कलुट्ठी है, वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है, प्लीज उसके बारे में ऐसा मत बोलो। और कोमल इस बात को इग्नोर कर देती है और अपने पति को कहती है हमें एक पार्टी में जाना है ना, हमें लेट हो रहा है, जल्दी से चलिए। और वो लोग करण को वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तो बेचारा करण अपनी फूटी किस्मत पर खूब रोता है पर उसकी कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आता। आगे कोमल और नकुल एक पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर उन लोगों की मुलाकात औरन के पापा मिनिस्टर वीरा से होती है। तो कोमल वीरा को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है और उनसे बहुत ही अच्छे से बात करती है पर नकुल वीरा से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता बल्कि उसके मुँह पर उसी की बातों का उल्टा जवाब देता है। तो वीरा को बहुत ही गुस्सा आता है। तो कोमल उन दोनों को शांत करने की कोशिश करती है और अपने पति को ही डांटती है और कहती है तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो। तो नकुल बेचारा चुप हो जाता है पर वीरा को बहुत ही गुस्सा आता है। तो वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि वो नकुल के बारे में पूरी हिस्ट्री पता करे कि आखिरकार ये क्या करता है। इधर करण अपने गम को भुलाने के लिए पार्टी में जा रहा होता है, वो भी चोरी छुपे, लेकिन उसकी बहन देख लेती है और रोकती है कि वो अभी पार्टी करने ना जाए क्योंकि अगर पापा को पता चल गया तो उसकी खैर नहीं। पर करण उसकी भी बात नहीं सुनता कि तभी उधर से नकुल और कोमल आते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ ही रहे होते हैं, वो भी मिनिस्टर वीरा की वजह से। कोमल नकुल को कहती है कि उसे वीरा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए पर नकुल कोमल को समझाता है कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है और बहुत ही गंदे पॉलिटिक्स करता है और वो इलीगल काम भी करता है। पर कोमल उसकी एक भी नहीं सुनती और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। तो बेचारा करण उन दोनों को वहीं पर छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। आगे करण बार में जाकर खूब मस्ती करता है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और उनके साथ रात गुजारता है और अपने बाप के पैसे को पानी की तरह बहाता है। इधर जब रावत को ये बात पता चलती है कि रोज फैक्ट्री को बचाने के लिए वो करण से शादी कर रही है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो रोज को समझाने की कोशिश करता है कि वो करण से शादी ना करे क्योंकि वो उसके लायक नहीं है, वो एक नंबर का लड़की बाज है। तो रोज कहती है मुझे पता है कि वो एक नंबर का लड़की बाज है लेकिन मुझे ये शादी करनी होगी अपनी फैमिली के लिए। और रोज रावत की एक भी नहीं सुनती। तो रावत हार नहीं मानता और रोज को आगाह करने की कोशिश करता है कि वो शादी ना करे। दूसरी तरफ नकुल को जब पता चलता है कि करण
करण ने अपने कार्ड की सारी लिमिट को क्रॉस कर दिया है तो नकुल को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है और नकुल करण के सारे कार्ड को ब्लॉक कर देता है। आगे जब करण को इस बारे में पता चलता है तो वो सीधा अपने पापा के पास आता है और कहता है आपने मेरे कार्ड को क्यों ब्लॉक कर दिया, प्लीज उसे ऑन कर दीजिए। तो नकुल कहता है तुमने बहुत ही पैसों की बर्बादी कर दी है, तुम जब कमाओगे तब तुम्हें पैसों के महत्व के बारे में पता चलेगा। अभी तुम अपने बाप के पैसे को पानी की तरह बहा रहे हो और तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा, लेकिन जब खुद कमा कर उड़ाओगे तब तुम्हें पैसे की वैल्यू पता चलेगी कि एक एक पैसा कमाना कितना मुश्किल है। इसलिए आज से मैंने तुम्हारे सारे कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम्हें एक भूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी, इसलिए सुधर जाओ वरना बाद में बहुत ही पछताना पड़ेगा। तो करण को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है ठीक है, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए और न ही मैं आपके पास पैसे मांगने आऊंगा। और करण गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे करण नशे की हालत में रोज के घर जाता है और उसके घर में हंगामा करने की कोशिश करता है, पर बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता कि तभी उधर से एक लेडी रोज के घर पर ढेर सारे पत्थर मार रही होती है, क्योंकि उसकी लड़ाई बुआ के साथ हो गई थी और बुआ से बदला लेने के लिए वो उसके घर पर पत्थर मारती है। तो वो पत्थर रूना को लग जाता है और उसके सर से खून भी बहने लगता है कि तभी वहाँ पर बुआ आ जाती है और वो करण को देख लेती है। तो बुआ को ये गलतफहमी हो जाती है कि ये सारा कारनामा करण ने ही किया है। इधर करण ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होता है और वहाँ से भाग जाता है। आगे करण नशे की हालत में गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी वजह से उसकी माँ की आज ऐसी हालत है और वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है कि तभी उसकी नजर करण पर पड़ती है। तो रोज सीधा करण पर टूट पड़ती है और उसे मारने लगती है। तो पुलिस वाले उसे रोक पर रोज फिर भी नहीं रुकती कि तभी वहाँ पर रूना आ जाती है और रोज को बताती है कि इसमें करण की कोई गलती नहीं है, उसने उसे पत्थर नहीं मारा बल्कि किसी और औरत ने मारा है। तो रोज ये सब सुनकर हैरान होती है। आगे पुलिस वाले उस औरत को पकड़ लेते हैं जिसने रूना पर हमला किया होता है। इधर कोमल को अपने बेटे की बहुत ही टेंशन हो रही होती है क्योंकि वो अभी तक घर वापस नहीं आया हुआ होता है। तो वो नकुल को कहती है कि वो अपने बेटे का पता लगाए कि वो कहाँ पर गया है, क्योंकि उसी की वजह से करण घर छोड़कर गया होता है। तो नकुल कहता है मैं कोई भी पता वता नहीं लगाऊंगा, वो कहीं पर पीकर पड़ा होगा, जब उसे अकल आ जाएगी तो वो खुद घर आ जाएगा। कि तभी निम्मी के फोन पर पुलिस वाले का कॉल आता है और वो लोग निम्मी को बताते हैं कि करण अभी ड्रिंक एंड ड्राइव के केस की वजह से जेल के अंदर है। तो निम्मी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपनी फैमिली को बताती है। तो नकुल कहता है मुझे पता था ये नालायक कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा जिससे हम लोग परेशान होंगे। उस गधे ने गलती की है तो उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, उसे रहने दो रात भर जेल में, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। तो कोमल रोने लगती है और कहती है नकुल तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, वो हमारा बेटा है, वो रात भर जेल में कैसे रहेगा। तो नकुल कहता है तुम्हारे ही लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ कर रखा है, एक दिन जेल में रहेगा तो ही उसकी अकल ठिकाने आएगी। और खबरदार किसी ने भी करण की बेल कराने की कोशिश की, अगर किसी ने भी करण की बेल कराई तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और उसे भी इस घर से बाहर निकाल दूंगा और उसका खर्चा पानी बंद कर दूंगा। तो सोच लो अब तुम्हें क्या करना है। और नकुल उन लोगों को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी कोमल रोने लगती है। तो निम्मी कहती है मॉम आप टेंशन मत लो, मैं पुलिस से बात करती हूँ कि वो करण के साथ कोई सख्ती ना करे। तो कोमल कहती है ठीक है बेटा जल्दी से कॉल करो। इधर रूना करण की बेल करा देती है। रोज तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि करण की बेल हो, पर रूना करण को इस तरह जेल के अंदर नहीं देख पाती और वो करण की बेल करवा देती है। आगे वो लोग करण को नशे की हालत में घर लेकर जाते हैं। तो रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है करण को सबक सिखाने का। तो रोज सीधा सई के पास जाती है और उसे कहती है जाओ करण के बगल में सो जाना, और करण जैसे ही उठेगा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो सई रोज की बात सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है और रोज सई के बदले वहाँ पर काम करने लगती है। इधर करण को जब होश आता है और वो अपने पास सई को देखता है तो वो पूरी तरह चौंक जाता है और वो गुस्से से रूम से बाहर निकलता है। तो रूना कहती है बेटा अच्छे से नींद आई ना। तो करण रूना पर ही भड़कने लगता है और कहता है आपने जानबूझकर अपनी बेटी को मेरे पास सुलाया ना, ताकि आपकी बेटी मेरा फायदा उठा सके और हम दोनों की शादी हो सके। और करण रूना को ही बुरा भला कहने लगता है कि तभी वहाँ पर नकुल आ जाता है और करण को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों से इस तरह बात करने की, उन्होंने तुम्हारी बेल करवाई और उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम उन्हें ही खरी खोटी सुना रहे हो। तो कोमल अपने पति को रोकती है और कहती है तुम हमारे बेटे को कैसे मार सकते हो किसी और के सामने। और यहाँ पर दोनों मियाँ बीबी एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। तो बुआ उन लोगों को शांत करती है। आगे सब शांत होकर एक जगह बैठते हैं। तो सई सबके लिए पानी और चाय लेकर आती है। तो करण जैसे ही सई को देखता है, उसे देखते ही करण को चिढ़ मचने लगती है। और जब करण की माँ और निम्मी जब सई को देखते हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार नकुल ने इस लड़की को करण के लिए कैसे चूज कर लिया। तो बुआ सबके सामने सई को रोज बनाकर पेश करती है। तो नकुल ये सब देखकर दंग रह जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता है क्योंकि बुआ उसे इशारे में ही ये समझा देती है कि वो कुछ भी ना कहे, क्योंकि ये सब उसका एक
एक प्रैंक है। तो नकुल अपनी फैमिली के सामने कुछ भी नहीं कहता और सई को रोज समझकर ही उससे अच्छे से बात करता है। तो कोमल की उस फैमिली से बिल्कुल भी नहीं बनती और वो रूना से अच्छे से बात नहीं करती। तो रूना उन लोगों को कुछ भी नहीं कहती और बड़े प्यार से उन लोगों से बात करती है, पर बुआ कोमल के सारे जवाबों का मुंह तोड़ जवाब देती है। आगे वो लोग करण को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तो निम्मी जाने से पहले उन लोगों को कुछ पैसे देती है जो उन लोगों ने करण के बेल में दिया होता है। तो बुआ निम्मी को कहती है, तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो, खासकर अपने भाई से तो लाख गुना अच्छी हो। अगर मेरा कोई बेटा होता तो पक्का मैं तुम्हें अपनी बहू बना लेती। तो निम्मी ये बात सुनकर हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। आगे नकुल उन लोगों को 30 लाख रुपए का चेक देता है और कहता है, जैसा मैंने वादा किया था मैंने आप लोगों को पैसे दे दिए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में रोज को कुछ ना बताएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रोज किसी भी दबाव में आकर ये शादी करे। तो रूना कहती है, ठीक है मैं इस बारे में रोज को नहीं बताऊंगी। तो नकुल कहता है, तो फिर ठीक है, एक अच्छी सी डेट निकाल कर हमें बता दीजिएगा ताकि हम दोनों बच्चों की धूमधाम से शादी कर सके। और नकुल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे कोमल अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होती है और अपने बेटे पर प्यार लुटाती है। तो नकुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कोमल नकुल को कहती है, मेरा बेटा बहुत ही भूखा है, कोई अच्छे से रेस्टोरेंट पे रोको ताकि हम सब मिलकर खाना खा सके। तो नकुल कहता है, तुमने सही कहा, हम लोगों को मिलकर खाना खाना चाहिए। तो नकुल करण को गाड़ी से बाहर निकाल देता है और कहता है, तुमने ड्रिंक करके ड्राइव की, अगर किसी की जान चली जाती तब तुम क्या करते? तुम्हें भूख लगी है ना, तो ये लो कुछ पैसे, खाना खा लेना और इसी पैसे से बैंकॉक वापस आ जाना और उसके बाद जो इसमें से कुछ पैसे बचेंगे वो वापस आकर मुझे दे देना। और घर पहुंचने के बाद तुम्हें मेरे साथ पर डे ऑफिस जाना होगा और मेरे काम में हाथ बटाना होगा। आज के बाद तुम कोई भी मटर गश्ती नहीं करोगे और ना ही फिजूल खर्ची करोगे और मैं तुम्हें उतने ही पैसे दूंगा जितनी तुम्हें जरूरत होगी और मैं फिजूल खर्ची के लिए पैसे तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो करण कहता है, अगर मैंने आपकी ये शर्त नहीं मानी तो आप क्या करेंगे? तो नकुल कहता है, फिर मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा और तुम्हें एक भूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। तो बेचारा करण ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है। तो करण कहता है, पापा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं और इतने कम पैसे में मैं कैसे खाना खाऊंगा और वापस कैसे जाऊंगा? तो नकुल कहता है, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मुझे पता है कि कितने पैसे में क्या मिलता है। इतने पैसे में तुम खाना भी खा सकते हो और घर वापस भी आ सकते हो, इसलिए ये लो पैसे और गाड़ी से बाहर उतरो। तो बेचारा करण अपना मुंह लटकाए हुए बाहर निकल जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो कोमल नकुल पर बहुत ही गुस्सा करती है। तो नकुल कहता है, अगर तुम्हें इतना शौक है तो अपने बेटे के साथ बाहर जा सकती हो और उसके बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें एक भूटी कोड़ी भी दूंगा। तो बेचारी कोमल अपने पति के डर से गाड़ी के अंदर ही बैठी रह जाती है। आगे करण खाना खाने के लिए एक ढाबे पर जाता है। तो वहाँ पर फिर से उसकी मुलाकात रोज से हो जाती है। तो करण रोज को कहता है, अभी मेरा तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है और ना ही मेरी ऐसी हालत है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकूं, इसलिए मुझे माफ करना। तो रोज को ये सब सुनकर तो बहुत ही गुस्सा आता है कि इस आदमी के दिमाग में हमेशा घटिया बातें ही क्यों चलती रहती है। तो रोज अपने खाने का प्लेट सीधा करण के मुँह पर मारती है, पर करण अपना मुँह छीप लेता है, जिस वजह से वो सारा खाना उसके पीछे वाले टेबल वाले बंदे पर गिर जाता है। तो करण रोज को कहता है, मैं पहले वाला डफर नहीं रहा जो तुम हमेशा मुझे मारकर चली जाती थी और मैं मार खा जाता था। अब मैं स्मार्ट हो गया हूँ। कि तभी वो पीछे वाला मोटा रोज से लड़ाई करने के लिए आता है। तो करण उस मोटे को रोकता है और कहता है, भाई गलती से हो गया, प्लीज उसे माफ कर दो। पर वो मोटा माफ नहीं करता, उल्टा करण को खींचकर एक घूसा मारता है। तो करण के पॉकेट से वो 500 रुपए गिर जाते हैं जो उसके पापा ने उसे दिए थे। तो वो मोटा वो सारे पैसे ले लेता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की तो ये रहा मेरा हर्जाना, हमारा हिसाब क्लियर। और वो मोटा वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा करण रोता ही रह जाता है क्योंकि उसके पास अब एक फूटी कोड़ी भी नहीं होती।